नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सहसंयोजक बंध का विदलन, यानी उसका दो प्रकार से विखंडन होता है। पहला प्रकार है समांश विखंडन, जिसे हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, और दूसरा प्रकार है विषमांश विखंडन यानी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या फिर विदलन। तो पहले हम देखते हैं समांश विखंडन। जो समांश विखंडन है या समांश विदलन है, जिसे हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, ये सभी को पता है कि जो सहसंयोजक बंध है वो दो परमाणुओं के साझा से बना होता है। तो यदि हम लिखें एग्जाम्पल के रूप में दो कार्बन, तो जो दोनों कार्बन के बीच में जो सिग्मा बंध है, एक जो सिग्मा बंध या फिर जो सहसंयोजक बंध है वो दो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दूसरा इस कार्बन का है। यहाँ पे जो दोनों कार्बन है समान परमाणु, तो विद्युत ऋणता भी क्या होगी, समान होगी। तो यदि यहाँ पे जो सिग्मा बंध है उसका समान रूप से विखंडन हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में आ जाए, दूसरा इसके पास में आ जाए, जहाँ पे हमने उसे फिश एरो के रूप में दिखाया है, तो यहाँ पे हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल्स। तो ऐसे विखंडन को हम कहते हैं समांश विखंडन। तो जो समांश विखंडन है उसकी कुछ शर्तें भी हैं। पहले हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3। तो यहाँ पे जो एथेन है, तो जब एथेन पे हम डालते हैं प्रकाश या पराबैंगनी रेडिएशंस, तो यहाँ पे जो सिग्मा बंध है कार्बन कार्बन के बीच में, उसका होता है समांश विखंडन। एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, दूसरा आ गया इस कार्बन के पास में, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुए दो मेथिल के मुक्त मूलक। तो इस प्रकार के विखंडन को हम कहते हैं समांश विखंडन। जो समांश विखंडन उसकी कुछ शर्तें भी हैं जो आपको याद रखनी आवश्यक है। तो हम देखते हैं समांश विखंडन की शर्तें। पहली शर्त है सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं की जो विद्युत ऋणता वो लगभग समान होनी चाहिए। पहली जो कंडीशन है, सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है, यहाँ पे जो दोनों परमाणु कार्बन कार्बन के परमाणु, तो विद्युत ऋणता एकदम से समान है, लेकिन फिर भी जो दोनों परमाणु हैं उनकी विद्युत ऋणता लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी उनमें क्या होगा, समांश विखंडन होगा सहसंयोजक बंध में। दूसरी कंडीशन है, जो समांश विखंडन वो उच्च ताप या पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में संपन्न होता है। तीसरा है, जो समांश विखंडन है उसके लिए जो विलायक वो क्या होना चाहिए, अध्रुवीय विलायक होना आवश्यक है। चौथा अभिकारक है, वो अभिकारक गैसीय अवस्था में होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन है प्रोक्साइड की उपस्थिति। तो जो समांश विखंडन है उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है, सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं की जो विद्युत ऋणता वो लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, उच्च ताप या फिर पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में समांश विखंडन होता है। तीसरी शर्त है, जो विलायक वो अध्रुवीय होना चाहिए। चौथी शर्त है, अभिकारक गैसीय अवस्था में होना आवश्यक है। और पांचवी शर्त है, जो समांश विखंडन है वो प्रोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरा प्रकार है विखंडन का विषमांश विखंडन या फिर विषमांश विदलन, जिसे हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। इस प्रकार के विखंडन में जो सहसंयोजक बंध है, यानी जो सहसंयोजक बंध दो इलेक्ट्रॉनों से बना है, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु पे चले जाते हैं।
और जो दोनों इलेक्ट्रॉन वो उस परमाणु पे जाते हैं जिसकी विद्युत ऋणता क्या हो, अधिक हो। तो हम कह सकते हैं कि जो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए जो परमाणु है उनकी विद्युत ऋणता में अंतर होना आवश्यक है। जितना जो सहसंयोजक बंध है उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक परमाणु पे चले जाते हैं जिससे एनायन और कैटायन का निर्माण होता है, यानी वहाँ पे ऋणावेश और धनावेश का निर्माण होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखें, यदि हमारे पास CH3Z कोई सिग्मा बंध है यानी सहसंयोजक बंध है कार्बन और Z के बीच में, यदि यहाँ पे जो Z है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो, कार्बन से अधिक हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे Z की तरफ। तो यहाँ पे कार्बन पे हो गया धनावेश और यहाँ पे Z पे हो गया ऋणावेश। दूसरी कंडीशन ये हो, यदि कार्बन की विद्युत ऋणता वो क्या हो, Z से अधिक हो, तो यहाँ पे जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ स्थानांतरित होंगे, वो स्थानांतरित होंगे अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु की तरफ। तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, कार्बन की तरफ चले गए। तो यहाँ पे निर्माण हुआ CH3- और Z+ का। तो हम कह सकते हैं जो विस्मांस विखंडन है उसके लिए जो शर्तें हैं वो पहली शर्त यही है, दोनों परमाणुओं की जो विद्युत ऋणता उसमें अंतर अधिक होना आवश्यक है। जो हमारा माध्यम या फिर विलायक है वो ध्रुवीय होना चाहिए और साथ में जो ताप वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जो हमारा विस्मांस विखंडन है यदि उसकी हम कुछ शर्तें देखें तो पहली शर्त यही है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है विद्युत ऋणता है उसमें अंतर अधिक होना आवश्यक है। यानी जो सिग्मा बंध है इससे जुड़े जो दोनों परमाणु हैं उनकी विद्युत ऋणता में जितना अधिक अंतर होगा उतना अधिक क्या होगा, विस्मांस विखंडन होता है। दूसरा, जो विलायक वो क्या होना चाहिए, ध्रुवीय होना आवश्यक है और ताप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं विस्मांस विखंडन की, जिसमें सहसंयोजक बंध है उसके जो दो इलेक्ट्रॉन वो एक परमाणु की तरफ क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं।